नहीं सर कल एग्जाम छोड़ देता, ऐसा कुछ नहीं है ना, किसी का मन में आ रहा तो नहीं ना? नहीं। अच्छा कल एग्जाम का जो टाइमिंग है मैं 2 ऑप्शन देता हूं, आप लोग देखो, ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन है ऑप्शन बी। एक ऑप्शन है 8 PM और एक ऑप्शन है 8:30 PM, जो कि हमेशा होता है। ठीक है, आप किस में कंफर्टेबल हो, ए या बी? आप कौन सा ऑप्शन में कंफर्टेबल हो? चलो बी ऑप्शन कंफर्टेबल हो, मुझे समझ में आ गया। सभी बच्चों का जवाब लगभग बी ही है, क्योंकि 8 बजे से, मेरा भी पक्ष 8 बजे का नहीं था, मैं भी सोच रहा था 8:30 बजे ही दूं, क्योंकि चूंकि रेगुलर टाइम है, लेकिन याद रखना आने वाला टाइम में हो सकता है ये 8 बजे से, इसलिए बी अलर्ट। ठीक है, उसके लिए अलर्ट रहो आप लोग। चलो ये 8:30 में भी कोई नुकसान नहीं है, 8:30 भी लिया जा सकता है, 10-15 मिनट का तो एग्जाम होता ही है। तो हम लोग का टॉपिक क्या है डियर स्टूडेंट्स? हम लोग टॉपिक एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, ये देख सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू माइंस में। ठीक है, माइंस में कितना पर्सन होने पे पिट सेफ्टी कमेटी का गठन किया जाएगा? माइंस में कितना पर्सन होने पे पिट सेफ्टी कमेटी का गठन किया जाएगा? चलो माइंस में कितना पर्सन होने पे पिट सेफ्टी कमेटी का गठन किया जाएगा? माइंस में कितना पर्सन होने पे पिट सेफ्टी कमेटी का गठन किया जाएगा? माइंस में कितना पर्सन होने पे पिट सेफ्टी कमेटी का गठन किया जाएगा? एक मैं आप लोग का ये बना लेता हूं, माइंस में कितना पर्सन होने पे पिट सेफ्टी कमेटी का गठन किया जाएगा? वेरी गुड, कितना पर्सन होगा? एक छोटा सा मैं ये करना चाह रहा था। ठीक है, कितना पर्सन होने पे होगा पिट सेफ्टी कमेटी गठन? वेरी गुड, कितना होगा? मोर देन 100 पर्सन हो तो। पिट सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? पिट सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? पिट सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? वेरी गुड, पिट सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? मैनेजर। पिट सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? मैनेजर। पिट सेफ्टी कमेटी का सेक्रेटरी कौन होता है? पिट सेफ्टी कमेटी का सेक्रेटरी कौन होता है? पिट सेफ्टी कमेटी का सेक्रेटरी कौन होता है? सेफ्टी ऑफिसर साहब पिट सेफ्टी कमेटी का सेक्रेटरी होता है। वेरी गुड, चलो वेरी गुड संतोष। संतोष तुम्हारा आईडी नंबर नहीं लगा हुआ है। जो पिट सेफ्टी कमेटी तो उसका मीटिंग कितना अंतराल पे होगा? कितना होगा वो? 30 डेज। कितना अंतराल होता है? वेरी गुड, कितना होता है? 30 डेज में। जो कैंटीन मैनेजिंग कमेटी जो होती है, कैंटीन मैनेजिंग कमेटी, ठीक है, कैंटीन का ऑडिट कितने दिनों में होगा? कैंटीन का ऑडिट कितने दिनों में होगा? कैंटीन का ऑडिट कितने दिनों में होता है? 12 महीना में। कितने दिनों में होता है कैंटीन का ऑडिट? 12 महीने में होता है। ठीक है, सबसे लंबा साइज का, ठीक है, रेस्क्यू रूम और रेस्क्यू स्टेशन में रखा गया स्प्लिंट जो सबसे लंबे साइज का होता है, किसकी लंबाई कितनी है? कितना लंबा, सबसे लंबा साइज का कौन सा रखा जाता है? कितनी लंबाई होती है? 1.4 मीटर। वेरी गुड, कितना स्प्लिंट्स रखना होता है? कितना स्प्लिंट्स रखते हैं हम लोग? कितना सारे स्प्लिंट रखने का व्यवस्था करना है? कितना स्प्लिंट रखना है? कितना स्प्लिंट? 3 स्प्लिंट रखने का व्यवस्था करना होता है। 3 स्प्लिंट आपको रखना है। ठीक है, कितना स्प्लिंट रखना होगा? वो 3 स्प्लिंट आपको रखना पड़ेगा। 3 स्प्लिंट रखने का व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, आज का टॉपिक और सेशन कहीं ना कहीं डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो यूपीपीएससी का तैयारी एग्जाम देने वाला है या डीजीएमएस का तैयारी कर रहा है। ठीक है, जिनका एग्जाम दिसंबर महीने में हो रहा है, ये क्लास कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए भी डेडिकेटेड है। ठीक है, तो क्लास के बारे में मैं ही कहना चाहूंगा बाबू आप लोगों को कि आज का क्लास को अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्लास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कैंटीन होती है, कैंटीन कितने परसेंट पे कैंटीन प्रोवाइड करते हैं? कैंटीन के लिए कितने परसेंट पे कैंटीन को प्रोवाइड किया था? वेरी गुड, कैंटीन में कितना व्यक्ति होगा? मोर देन कितना होगा? 250। ये जो 250 है क्या है? ये 250 व्यक्ति क्या है बाबू? 250 व्यक्ति क्या है? 250 व्यक्ति क्या है? ऑर्डिनरी एम्प्लॉय का संख्या है ना। ये किसकी संख्या? 250। तो ऑर्डिनरी एम्प्लॉय जो संख्या वो 250, मोर देन 250 होना चाहिए, तो हम लोग कैंटीन को प्रोवाइड करेंगे। जो रेस्ट शेल्टर होता है, रेस्ट शेल्टर में अगर फ्लैट रूफ हो तो उसकी हाइट कितनी होगी? रेस्ट शेल्टर में अगर फ्लैट रूफ होगा तो हाइट कितना होगा? रेस्ट शेल्टर में अगर फ्लैट रूफ हो तो हाइट कितना होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, कितना होगा हाइट? कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर। रेस्ट शेल्टर अगर फ्लैट रूफ हो तो हाइट कितना होगा? 2.5 मीटर। और स्लोप रूफ हो तो मिनिमम हाइट कितना होगा? स्लोप रूफ का हाइट मिनिमम कितना होगा? स्लोप रूफ का मिनिमम हाइट कितना होता है? माइनस में स्लोप रूफ का हाइट कितना होता है? जल्दी से चलो, वर्कमैन इंस्पेक्टर कितना परसेंट पे देते हैं? 1.8 मीटर। चलो वर्कमैन इंस्पेक्टर कितने परसेंट पे होता है? 500 और मोर।
ओपन कास्ट मैकेनाइज्ड माइन से वर्कमैन इंस्पेक्टर कितने परसेंट पे देंगे? ओपन कास्ट मैकेनाइज्ड माइन से वर्कमैन इंस्पेक्टर कितने परसेंट पे देंगे? वेरी गुड। अगर मेन पावर का संख्या, मेन पावर अगर मान लो मेरा 5500 है, माइनिंग टोटल माइनिंग से कितने वर्कमैन इंस्पेक्टर रहेंगे? 5500 है, माइनिंग से कितना रहेगा? 5। मैंने सिंपल कैलकुलेशन बताया था, 5500 पे कितना हो जाएगा? 5। माइनिंग से कितना रहेगा? 5 वर्कमैन इंस्पेक्टर चाहिए। जो मेरा वर्कमैन इंस्पेक्टर होता है, अगर वो माइनिंग डिसिप्लिनरी से हो तो मिनिमम उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? माइनिंग से हो तो उसके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है? कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए? ओवरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसको टोटल कितना साल का एक्सपीरियंस का जरूरत पड़ेगा? एक वर्कमैन इंस्पेक्टर को टोटल कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है? 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सेम माइंस में कम से कम कितना साल का होना चाहिए? सेम माइंस में कितना साल का एक्सपीरियंस? सेम माइंस में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही वो वर्कमैन इंस्पेक्टर के रूप में कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, जो हम लोगों का ये हो गया। इसके बाद क्या है? ठीक है, ये हम लोग का सीएल कैजुअल लीव, सीएल कितना लीव एक साल में कितना लीव मिलता है? एक साल में कितना लीव मिलता है? एक साल में कितना सिक लीव मिलता है? सीएल 11 मिलता है। सिक लीव कितनी मिलती है? सिक लीव वेरी गुड 15 मिलता है। मैटरनिटी लीव, किसी महिला को मैटरनिटी लीव कितना मिलता है? कितना मिलता है? मैटरनिटी लीव कितना मिलता है? 26 वीक्स का मिलता है। वेरी गुड। कितना सब 24 कौन लिख रहा है? 26 सप्ताह का मिलता है। 26 वीक्स का मिलता है मैटरनिटी लीव, 26 सप्ताह का मिलता है मैटरनिटी लीव। कितने बार वो मैटरनिटी लीव के लिए एलिजिबल है? विशाल, संतोष, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपना आईडी लगा लो, अगर नहीं है तो मेरी आप कल क्लास नहीं कर पाओगे। चलो, कितना बार मिल सकता है? मैक्सिमम 2 बार मिल सकता है। जिसका नाम के आगे आईडी नहीं लिखा हुआ है वो क्लास नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो आप लोग के लिए अभी से हैप्पी दिवाली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। जो पैटर्निटी जो लीव होता है कितने दिनों का होता है? पैटर्निटी लीव वेरी गुड कितना दिनों के लिए होता है? 15 डेज के लिए। अंडरग्राउंड में 1 कैलेंडर ईयर में कितना अटेंडेंस होने पर एक व्यक्ति ईएल के लिए एलिजिबल होगा? अंडरग्राउंड माइंस में मिनिमम कितना अटेंडेंस चाहिए तो एक व्यक्ति ईएल के लिए एलिजिबल हो जाएगा? वेरी गुड। कितना दिन चाहिए हाजिरी? मिनिमम 190 डेज चाहिए। कितना चाहिए बाबू? 190 डेज चाहिए। अगर मान लो उसका अगर मान लो कैलेंडर ईयर में ज्वाइन नहीं किया है, 200 दिन उसका काम बचा हुआ था, 200 वर्किंग डे बचा हुआ था, तो हाजिरी कितना चाहिए ताकि वो मिनिमम हाजिरी कितना चाहिए ताकि वो क्या करे? वो माइंस में एलिजिबल हो ईएल के लिए। वेरी गुड 100 दिन चाहिए, उसका हाफ चाहिए। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का 150 दिन अटेंडेंस बचा हुआ था, ओपन कास्ट माइंस में है, ओपन कास्ट या सरफेस है, 150 दिन बचा हुआ था वर्किंग डे का, वो ज्वाइनिंग किया है, उसका हाजिरी कितना दिन का होना चाहिए तो वो एलिजिबल होगा? उसका हाजिरी कितना दिन का होना चाहिए तो वो एलिजिबल होगा? उसका 2/3 कितना होता है? 150 का 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 2/3 कितना हो जाता है? वेरी गुड 150 का 2/3 100 होता है। 100 100 150 को अगर 2/3 हिस्सा करेंगे कितना आएगा? 100। अगर आप नहीं कर पाए मन में तो आपके लिए बहुत आपको मैथ सीखने का जरूरत है। अगर आप 150 का 2/3 हिस्सा नहीं निकाल पा रहे हो तो आपको मैथ सीखने का जरूरत है। माइनिंग के साथ साथ मैथ्स भी सीखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, यानी जो अच्छा पूरा कैलेंडर ईयर में कितना हाजिरी चाहिए उसको? पूरा कैलेंडर ईयर में कितना हाजिरी चाहिए? 200 कितना दिन का चाहिए? वो 200 कितना दिन होना चाहिए? 240 दिन हाजिरी होना चाहिए पूरा कैलेंडर ईयर में। ये जो मिलता है ईएल, ठीक है, कितना दिन पर एक ईएल मिलेगा सरफेस वर्कर को? कितना दिन पर एक ईएल मिलेगा सरफेस वर्कर को? कितना दिन पर एक ईएल देंगे सरफेस वर्कर को? वेरी गुड कितना दिन पे देंगे? 20 दिन के बदले एक ईएल मिलेगा। अंडरग्राउंड माइंस में कितना दिन के बदले एक ईएल मिलेगा? अंडरग्राउंड माइंस में कितना दिन के बदले एक ईएल मिलेगा? कितना दिन के बदले एक ईएल मिलेगा? अर्न लीव कितना दिन के बदले मिलेगा? 15 दिन के बदले एक ईएल मिलेगा। ठीक है, यही एक ऐसा चीज है जिसको आदमी केस में बेचता जा सकता है। एक साल में कोई व्यक्ति चाहे तो कितना बार इसको बेच सकता है? एक साल में कोई व्यक्ति चाहे तो कितना बार बेच सकता है? कितना बार इसको बेच सकता है एक साल में? एक साल में अगर कोई चाहे तो ये व्यक्ति कितना बार बेच सकता है? तुम लोग सब मूर्ख ही है। एक साल में एक व्यक्ति कितना बार बेच सकता है? साल में एक ही बार बेच सकता है, ले सकता है 3 बार। बेचेगा एक ही बार लेकिन ले सकता है 3 बार। ठीक है, ठीक है, 3-3 जवाब दे रहा है। 3 बार लिया जा सकता है। बेचने का जो मिनिमम क्वांटिटी, बेचने के लिए कितना दिन तक मिनिमम क्वांटिटी कितना बेचाना चाहिए उसको? 7 मिनिमम चाहिए। और मैक्सिमम कितना बेचा जा सकता है? मैक्सिमम एक साल में 15 बेचा जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं बेचा जा सकता। ठीक है, लेकिन लेने के लिए चाहे जितना चाहे उतना ईएल को ले सकता है, वो ईएल को ले सकता है। चलो, तो मोटा मोटी तुम लोग को यहां तक बहुत सारा बात समझ में आ गया। अब हम लोग टॉपिक सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अपना टॉपिक को आज जो लेना है हम लोग वो पढ़ाने के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, अच्छा तुम लोग के हिसाब से बताओ तो क्या टॉपिक बचा हुआ है?
माइंस रूल में कौन सा टॉपिक है जो नहीं हुआ है? माइंस में कौन सा टॉपिक है जो नहीं हुआ है? वर्किंग आवर, ओके। और कौन सा टॉपिक नहीं हुआ है? आवर ऑफ ड्यूटी। और क्या है? कमिटी। कमिटी हम लोग सेक्शन में पढ़ेंगे, माइंस सेक्शन में पढ़ेंगे। बोलो, कमिटी सेक्शन में पढ़ेंगे। और बोलो, आवर ऑफ ड्यूटी। और कुछ है ऐसा जो नहीं हुआ है? लीव या